हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इस वीडियो में हम लोगों को बात करनी है एक स्टॉक के बारे में जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक है। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोज़ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे स्टडी करने के लिए। सारे वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर उनको स्टडी कर लेना। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी ज़रूर फॉलो करना, सब्सक्राइब करना। कल 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसको मिस मत करना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया, एक ही स्टॉक के बारे में बात होने वाली है एंड वो स्टॉक पॉपुलर भी इसीलिए है दो चीज़ों के कारण। नंबर वन, अगर मैं बात करूँ तो मोनोपोली, यस, उसके जैसा बिजनेस अगर मैं बात करूँ, लिस्टिंग के हिसाब से भी मैं बात करना चाहूँगा तो बाज़ार में किसी का है नहीं, एंड अगर है भी तो बहुत ही छोटे पैमाने के ऊपर है। सो कम्प्लीटली कंपनी मोनोपोली एंजॉय यहाँ पे करती है। बट कोविड के चलते, आप लोगों को पता है, लॉकडाउन के चलते इसका बिजनेस बहुत ही ख़राब हम लोग को होते हुए देखने को मिला है एंड आज इस कंपनी के हम लोग को Q1 के नंबर्स भी देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो देख लेते हैं कंपनी के नंबर्स कैसे रहे। बट उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो मोनोपोली एंड सेकेंड आप सभी लोगों को पता है आरजे राकेश झुनझुनवाला जी की अगर मैं बात करूं तो उनके यहाँ पे शेयर्स मतलब हम लोग को देखने को मिल जाते हैं एंड कोई छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है। इस कंपनी में आरजे के लगभग 4.25% से ज़्यादा की होल्डिंग है एंड उसी के साथ साथ रेखा झुनझुनवाला मतलब उन्हीं की वाइफ हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 3.19% की होल्डिंग है। सो आप देख सकते हैं कितने शेयर्स हैं उनके पास, 1,15,00,000 शेयर्स है। ये रुपीज़ की बात नहीं हो रही है, रुपीज़ आप मल्टीप्लाई करो शेयर प्राइस के हिसाब से, आपको समझ में आएगा कि कितने करोड़ की यहाँ पे होल्डिंग है। 85 लाख शेयर्स है। सो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो 2 करोड़ शेयर्स है आरजे के इस कंपनी में एंड इस कंपनी के आज नंबर्स यहाँ पे सामने आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी के नंबर्स कैसे रहे। बहुत ही डिटेल में हम लोग को सारी चीज़ें यहाँ पे जाननी है। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के नंबर्स की ओर। सबसे पहले फिगर्स लैक्स में है। ये है कंपनी के Q1 के नंबर, ये है पिछले क्वार्टर के नंबर एंड ये भी जून क्वार्टर के, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे टोटल रेवेन्यू या फिर अपन बात कर सकते हैं डायरेक्टली टोटल इनकम के हिसाब से, सो कितना है देखिए, सिर्फ 34 लैक्स के आसपास। यहाँ पे आप कह सकते हैं, ये देखिए 34 लैक्स के आसपास, जो कि पिछले क्वार्टर में 136 लैक्स के आसपास था। तो पिछला क्वार्टर तो बहुत अच्छा कर रहा था। यहाँ पे इस क्वार्टर की बात करें तो वापस इनका बिजनेस हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है एंड एक साल पहले तो आप देख सकते हैं मात्र 11 से 12 लाख, मतलब वो भी जो इनकम था वो अदर इनकम से आया था। आप यहाँ पे नज़र रख सकते हो कितना देखने को मिल रहा है, लगभग 11 लाख, सवा 11 लाख अदर इनकम से आया था। बाकी अगर उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो जीरो ही था, आप ऑलमोस्ट कह सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन के चलते इस बिजनेस का होना मतलब नामुमकिन है एंड वही हम लोग को 2020 में देखने को मिला था। बट अब सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हुई थी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा बिजनेस हुआ। बट नेक्स्ट इसमें वापस मतलब हम कह सकते हैं सेकेंड कोविड का जो इम्पैक्ट था उस का जो इफेक्ट है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर यहाँ पे देखने को मिला है एंड इसी के चलते आप देख सकते हो कंपनी का इनकम ही इतना कम हो चुका है। सो खर्चे तो आप लोगों को पता है कांस्टेंट रहते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी देना, कुछ खर्चे हम लोगों को मतलब वेरिएबल तो रहते हैं बट कुछ कांस्टेंट भी रहते, फिक्स भी रहते, तो वो तो पे करना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली टोटल खर्चा भी देख सकते हैं आप लोग, 49 रुपीज़ इन लैक्स, 49 लैक्स का खर्चा है। लास्ट टाइम 72 था, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा, वापस बिजनेस थोड़ा कम चला है। एक साल पहले लगभग 31 के आसपास था। सो इस वक्त का जो खर्चा अगर आप देखोगे, आमदनी है लगभग 30 लाख की एंड खर्चा है लगभग 50 लाख का। तो आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी में हम लोग को लॉस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 15 लाख का लॉस है, जो कि पिछले टाइम 65 लैक्स का प्रॉफिट भी था एंड एक साल पहले की बात करें तो लगभग 19 लाख का लॉस था। चलो पिछला साल हम लोग समझ सकते हैं कि कोविड था, बट यहाँ पे आप देख सकते हो बिजनेस रीओपन हो चुका था, 65 लैक्स का प्रॉफिट के साथ साथ अच्छी शुरुआत हुई थी एंड देन कंपनी अगेन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लॉस में आ गई। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंट रहना एंड कोविड के चलते हम लोग को रीअसेसमेंट करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को एक बार, क्योंकि अच्छे कंपनी, जैसे मैंने कहा ये मोनोपोली वाली कंपनी है, बट क्या करेंगे अभी जहाँ पे जिसका बिजनेस ही हम कह सकते हैं मतलब भीड़ से रिलेटेड हो, भीड़ मतलब जितने लोग आएंगे उतना अच्छा है। एंड आपको पता है कोविड के चलते सरकार ने स्ट्रिक्ट कानून यहाँ पे बनाए थे, तो इसी के चलते इनके बिजनेस की धज्जियाँ उड़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड ये आरजे के पोर्टफोलियो में लगभग 2 करोड़ शेयर्स है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितना पेन शायद से उनको फ्यूचर में देखने को भी मिल सकता है अगर स्टॉक नीचे गया तो। सो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया नॉर्मल
इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, यहाँ पे तो प्रॉफिट है ही नहीं। सो फाइनल जो प्रॉफिट एंड लॉस का फिगर है आप देख सकते हैं कितना है, लगभग 11 से 12 लाख का लॉस है। लास्ट टाइम 48 लाख का प्रॉफिट था एंड उसके पहले 42 लाख का प्रॉफिट था। सो इस वक्त कंपनी वापस प्रॉफिट से लॉस में आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो ईपीएस भी आप देख सकते हो। मैं थोड़ा जूम कर लूँ तो अभी आप लोगों को ईपीएस देखने को मिल रहा है। पहले ईपीएस देखिए पिछले क्वार्टर का, उसके पहले एक साल पहले का एटलीस्ट पॉजिटिव दिख रहा है, अभी तो नेगेटिव हो चुका है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अगर किसी के पास ये शेयर रहेगा तो ऑब्वियसली एक ख़राब बात है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसलिए बिजनेस समझकर हम लोग को अंदाज़ा यहाँ पे आना चाहिए। सो अभी हम लोग देख लेते हैं कंपनी से जुड़े हुए और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा पिछले क्वार्टर के नंबर्स देखने पड़ेंगे। दोस्तों सबसे खास बात यह है कि कंपनी के नंबर मार्केट क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पे आ चुके हैं। सो हम लोग कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट हम लोग को मंडे के दिन देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ज़रूरी है कि स्टॉक क्रैश ही होना चाहिए या फिर गिरना चाहिए, ऐसे कोई बात नहीं। देखिए मार्केट को एक अंदाज़ा होता है कि बाज़ार में चल क्या रहा है। ऐसा बिल्कुल भी तो नहीं रहेगा कि अगर सरकार यहाँ पे कहती है, फॉर एग्जांपल ऐसे बोलना चाहूँगा, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आज से आप लोग टायर नहीं बेचोगे, ऐसे ही 2 हफ्ते के लिए टायर नहीं बेचोगे, तो थोड़ी ना हम लोग टायर कंपनी से उम्मीद रखेंगे कि वो आने वाले नंबर में अच्छा करे। ऑब्वियसली उनके नंबर्स अच्छे नहीं रहेंगे। तो वैसे ही हम लोग को एक अंदाज़ा आ जाता है कि इनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, तो शायद से ये लॉस में भी जा सकते हैं। सो कभी कभी उल्टा भी खेल चलता है कि एक्सपेक्टेशन थे कि इनको लॉस हो सकता था 150 का, बट एक्चुअल में लॉस हुआ 100 का। स्टिल इसको अच्छी बात भी ट्रीट की जाती है। सो ये बहुत ही डीप है मार्केट, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हर एक बिजनेस को डीपली समझना पड़ता है। एनीवेज, अगर हम लोग इसके पहले की बात करें, डायरेक्टली हम लोग क्वार्टरली अगर आप आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं इसके पहले भी 2 क्वार्टर ये कंपनी लॉस में ही चल रही थी, फिर थोड़ा बहुत ब्रेक इवन पे वापस आ गया था। ब्रेक इवन तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि पुरानी कंपनी, बट नो प्रॉफिट नो लॉस में आ गई थी। देन गजब का प्रॉफिट एंड अगेन माइनस में ये कंपनी जा चुकी है। सो फिलहाल इतना तो समझ में आ रहा है कि इस कंपनी को स्टेबल होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर मैं साल भर के पीएनएल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा था। इसके पहले 156, 197, 186 अच्छा चल रहा था एंड देन सडनली कोविड के एंट्री के कारण अच्छा बिजनेस हम लोग को लॉस में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इस कंपनी में निवेश करना जल्दबाजी साबित हो सकती है। बात करें कंपनी के ऊपर कर्जा, तो कोई भी कंपनी के और कर्जा नहीं है। सारे पैरामीटर्स अच्छे थे, बट एक कोविड के वजह से, लॉकडाउन के वजह से कंपनी की धज्जियां उड़ती हुई देखने को मिल चुकी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देख सकते हैं, प्रमोटर के पास 33 है, फॉरेन इन्वेस्टर लगभग 8-8.25%, डीआईएस के पास 7-7.25 एंड पब्लिक के पास 51% की होल्डिंग है। सो अभी तक जितना भी डेटा देख लिया है, इतना तो समझ में आ गया कि कंपनी बुरी नहीं है, बट कोविड ने इनकी बैंड बजा दी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, कौन सा कंपनी, पीवीआर आइनॉक्स भी आपको पता है। कंपनी बिल्कुल बुरे नहीं थे, बट क्या करें, अभी सिचुएशन ही ऐसी थी कि हम लोग खरे क्या, इसेंशियल्स चीज़ को ही अलाउ किया गया था। अभी जो नॉन इसेंशियल्स है, कौन मूवी देखने जाएगा जहाँ पे मतलब कोविड का खतरा है, राइट। तो इसी के कारण हम लोग को ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ में दिक्कतें देखने को यहाँ पे मिली थी। सो यहाँ पे बात कौन से कंपनी की हो रही है दोस्तों, बात हो रही है डेल्टा कॉर्प की। यस, डेल्टा कॉर्प ये वो कंपनी है। 33% की डिलीवरीज आज के दिन इस कंपनी में देखने को मिल रहे। 52 वीक हाई की बात करें तो फिलहाल 6 जुलाई, ये तो 52 वीक हाई है, ऑल टाइम का हाई तो इसका बहुत ही पुराना है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों 187 रुपये का ये स्टॉक है। जैसे मैंने कहा कि एक साल में तो कंपनी 100% भागते हुए देखने को मिल रही है, अच्छा लगेगा। बट अगर हम लोग देखेंगे इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट पैटर्न 5 साल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी में लगातार हम लोग को एक गिरावट देखने को मिल रही है 2018 से। सो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप लोग यहाँ पे अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। कंपनी अच्छा कर रही थी, बट यहाँ से लेके जो गिरावट हुई है एंड प्लस कोविड ने और एडिशनल गिरावट डाली है, तो ये कंपनी को थोड़ा सा तकलीफ दे सकती है। सो इस कंपनी में अगर आप लोगों को एंटर करना है, मैं बात अगेन यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, डेल्टा कॉर्प इस कंपनी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो इस कंपनी में अगर आपको वापस जाना है तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स में इंप्रूवमेंट चाहिए, कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट चाहिए, तभी जाके ये पॉसिबल होगा। स्टॉक खराब नहीं है, बट मैं जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि एक बैट्समैन अच्छा है, अच्छा क्रिकेट खेलता है, सेंचुरी के ऊपर सेंचुरी लगाता है, बट उसको मैं मैदान में ही नहीं उतारने दूंगा तो उसका स्कोर बोर्ड 0 ही नजर आएगा। सेम इसी कंपनी के साथ चल रहा है एंड और भी बहुत सारे ऐसे कंपनीज है। सो डेल्टा कॉर्प देखा जाए तो एक मोनोपोली बिजनेस वाली कंपनी है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड इसके रिकवरी में भी और भी ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग सकता है। सो कंपनी की Q1 के रिजल्ट तो इतने खास नहीं है, लॉस में कंपनी। अभी Q2 Q3 के नंबर्स अभी आप लोगों को ने यहाँ पे देखने चाहिए, तब जाके अगर आप चाहो तो इसमें निवेश कर सकते हो। कंपनी खराब नहीं है, लॉस में, इसलिए हम लोग उसको भूल
जाए ऐसी बात नहीं, बट येस अभी निवेश करना बेवकूफ़ी साबित हो सकती है, जबकि कंपनी दिखा रही है कि आप लोगों को यहाँ पे लॉस यहाँ पे हो रहा है। सो ये पॉइंट को भी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आना चाहिए। सो आई आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अभी मंडे के दिन देख लेते हैं कि ये कंपनी यहाँ पे क्या करेगी। डेल्टा कॉर्प देखा जाए तो अच्छा ही कंपनी है, बट इसका मंडे के दिन Q1 के रिजल्ट का रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।